Hello students, today we will start our next chapter 13 डाटा इंटरप्रिटेशन। तो आज हम 13 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग डाटाज़ के बारे में। तो देखिए डाटाज़ हमारे पास कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि पिक्टोरियल डाटा है। पिक्टोरियल मीन्स हमें उस जो भी हमारे पास डाटा है वो पिक्चर में हमें दे रखा है, तो हम उनकी पिक्चर्स को देखकर उसका डाटाज बनाते हैं। तो डाटा सबसे पहले तो होता क्या है, तो देखिए डाटा होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी हमें जो इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन कोई भी हो, वैल्यूज़ की हो जाएगी, मतलब कोई भी रुपीज़ की है, या जैसे देखिए कोई टेम्परेचर दे रखा है, रेनफॉल, मार्केट रेट्स दे रखे हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, करेंसी है, या पेट्रोलियम ऑयल है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, किसी भी मतलब चीज़ की जो कोई भी डाटा जो होता है हम इकट्ठा करते हैं। कोई भी जैसे हम देखिए अब जैसे स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर्स हमारा एक रजिस्टर में हमारा रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, तो वो एक तरह से वो डाटा होता है। तो इसी तरह से अलग अलग डाटाज प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उनके लिए देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे पिक्टोरियल डाटा। तो जैसे इस पिक्टोरियल डाटा क्या होता है, जिसमें हमें पिक्चर्स दे रखी होती हैं। ओके, तो पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हमें सम्स करने होते हैं। पिक्चर्स में आपको दे रखा होता है कि जैसे अब देखिए एक डे दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं नंबर ऑफ एलईडी सोल्ड, मीन्स मंडे को इतनी एलईडी सोल्ड हुई, ट्यूसडे को इतनी हुई, वेडनेसडे को इतनी, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को इतनी। और यहाँ पर नीचे दे रखा है जो एक एलईडी है वो 2 एलईडी के इक्वल है, मतलब जो एक पिक्चर का मतलब है 2 एलईडी। इट मीन्स जो हमारी मंडे को है एलईडी 1 2 3 4 5 6, तो 6 की बजाय 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक की वैल्यू 2 एलईडी है, इसकी 2, इसकी 2, इसकी भी 2, तो 6 इंटू 2 होगी, मीन्स 12 एलईडी होगी। मंडे को जो हमारी एलईडी सोलर हुई वो 12 एलईडी हुई। तो ये होता है हमारा पिक्टोरियल डाटा। फिर हम करेंगे बार ग्राफ। तो देखिए बार ग्राफ में क्या होता है, आपको कोई भी नंबर्स शो करते हैं, यहाँ पर नंबर्स यहाँ पे आपको दे रखे होते हैं, और जो भी हमारा अलग से डाटा है जिसके बारे में हमें दे रखा है, जैसे अब यहाँ पे गेम्स के बारे में बता रखा है, ये आपको ABCD में, या स्टूडेंट्स के बारे में, नेम्स के बारे में बता रखा होता है। जो भी नेम्स होते हैं आपके यहाँ पर नीचे की जो लाइन्स होती हैं वहाँ पर दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है यहाँ पर हमारे नंबर्स शो करते हैं, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वहाँ पर हम नेम्स शो करते हैं। तो देखिए जैसे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट गेम्स हैं, अब देखिए कितने स्टूडेंट्स गेम खेलते हैं, कौन सी, अब देखिए फुटबॉल जो है 12 स्टूडेंट गेम खेलते हैं। फुटबॉल की गेम जो 12 के सामने हमने एक लाइन लगाई यहाँ पर, तो हम इसका बार बना देंगे। तो ये 12 स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। फिर देखिए कितने हैं, ये 16 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, 10 स्टूडेंट वॉलीबॉल खेलते हैं, और हॉकी कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं, 8। तो इससे हम यहाँ से नंबर्स शो करते हैं। इसी तरह से पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट में हम एक सर्कल बना के उसमें डाटा दे रखा होता है। सर्कल में हमारा सारा डाटा शो किया होता है, कि जैसे अब ये देखिए परसेंटेज में इसमें दे रखा है कि यहाँ पर इतने 10% तो क्लॉथ है, एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें, कितनी मनी मतलब एक्सपेंडिचर खर्चे दे रखे हैं, 10% क्लोथ्स पर, एजुकेशन पर 20%, सेविंग्स 15, मेडिसिन 10, मिसलेनियस 10, रेंट 10 और फूड 25%। तो ये एक तरह से हमारा ये पाई चार्ट का डाटा होता है। तो हमें इससे हमें क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करने होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टैली चार्ट। टैली चार्ट में क्या होता है कि हमें टैली मार्क्स दे रखे होते हैं। तो सबसे पहले हमें टैली मार्क्स पढ़ने हैं कि कौन से होते हैं। अब देखिए आपको दे रखे हैं एक तरफ फूड आइटम्स, टैली मार्क्स, और फ्रीक्वेंसी मतलब उनके कितने नंबर्स हुए, हम टैली मार्क्स को काउंट करते हैं। टैली मार्क्स काउंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखिए टैली मार्क्स को है जो एक नंबर के लिए हमें एक डंडा सा लगाते हैं, हम 1 जैसे लगाते हैं उस अकॉर्डिंग। तो जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4, 4 के बाद जब 5 बनाना है तो हम इसको ऐसे कट करते हैं। तो ये हमारे 5 नंबर्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद हमें 6 करना है, तो 6 7 8 9 और 5। हर 5 के लिए हम ये यूज़ करते हैं, और 4 तक हम डंडे लगाते हैं, 4 तक हम लाइंस लगाते हैं, और 5 के लिए हम एक कट लगाते हैं। तो ये हमारे 5 होते हैं। जैसे देखिए हमने काउंट करें टैली मार्क्स को तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो देखिए ये 5 हो गए, 5 5 10 15 20 20 और 3 23। तो इस तरह 5 5 10 15 और 20, 5 5 10
10 और 4 14, 5 5 10 और 5 15 और 2 17। तो ये ऐसे हमारी होगी ये फ्रीक्वेंसी और ये होते हैं हमारे टैली मार्क्स। तो इसी से आपसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो देखिए जैसे आपने ये जो सम्स करने हैं आपने नोटबुक में सिर्फ हमने आंसर करने हैं। तो जैसे फर्स्ट सम है उसका डाटा दे रखा है आपको, उसके आंसर करने हैं। तो देखिए जैसे हमें गर्ल्स शो कर रखी हैं, ये पिक्टोरियल हमारा ग्राफ है, गर्ल्स दे रखी हैं क्लास 1 और नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। एक क्लास फर्स्ट क्लास में इतनी गर्ल्स स्टूडेंट हैं, इतनी गर्ल्स हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। और नीचे देखिए हमें दे रखा है एक जो पिक्चर है उसका मतलब है 2 गर्ल्स हैं, एक पिक्चर का मतलब 2 गर्ल्स हैं। तो देखिए हमारी क्लास फर्स्ट में कितनी गर्ल्स होंगी 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मीन्स एक गर्ल्स का मतलब 2 गर्ल्स के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे 7 पिक्चर हैं तो 7 2 जा कितनी हो जाएंगी यहाँ पर 14 हो जाएंगी। तो इसी अकॉर्डिंग हमने जितनी गर्ल्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ऐसे ही हमने आंसर देने हैं। जैसे देखिए विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, कौन सी क्लास में मिनिमम है, कम से कम स्टूडेंट हैं। तो देखिए जैसे कि आपको दिख रही हैं पिक्चर्स, कम किस में है, सेकंड में है। तो सेकंड में कितनी है 5 पिक्चर्स हैं, तो 5 2 10। तो 10 है जो क्लास सेकंड में है। तो इसी अकॉर्डिंग आपने सारे आंसर्स देने हैं। जैसे ये सम है तो इनके आंसर्स आपने देने हैं। तो जैसे ये बार ग्राफ है, अब बार ग्राफ में आपको बार नंबर दे रखे हैं, मार्क्स दे रखे हैं और स्टूडेंट्स दे रखे हैं। इन्होंने पूछा हु स्कोर्ड द मिनिमम मार्क्स, सबसे कम मार्क्स, मिनिमम होते कम मैक्सिमम ज़्यादा। तो मिनिमम कम मार्क्स किसके हैं, तो आप देखिए सबसे छोटा बार ग्राफ किसका है, सी का है। सी के मिनिमम मार्क्स कितने हैं 40। तो हु स्कोर मिनिमम मार्क्स, किसने स्कोर किए सबसे कम मार्क्स, सी ने। तो हम लिखेंगे सी। तो इसी तरह जो क्वेश्चन के आंसर हैं हमने वो देने हैं। तो इसी तरह आपका ये पाई चार्ट दे रखा है आपको। पाई चार्ट में जैसे कि आपको पूछा 5th में क्वेश्चन, विच कलर इज़ मोर पॉपुलर देन ऑरेंज। तो देखिए पॉपुलर कौन सा है, ऑरेंज से। अब ऑरेंज कलर ही है, ऑरेंज से ज़्यादा कौन है, बट लेस देन ग्रीन। ऑरेंज से ज़्यादा और ग्रीन से कम, देखिए 12 से ज़्यादा और 19 से कम, तो कौन है वो, येलो है जिसके परसेंटेज है। देखिए 12 से ज़्यादा और 19 से कम है तो 18% है, वो येलो कलर है। तो इसमें हमने कलर्स बताने हैं। तो ऐसे ही आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने वो बताने हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन में है। देखिए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल इज कलर रेड। तो हमें ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। तो हमारे रेड के कितने फ्रैक्शन हो जाएंगे, रेड के देखिए 2 पार्ट्स हैं। तो हम लिखेंगे 2/8। तो रेड का जो हमारा फ्रैक्शन होगा 2/8 होगा। तो 2 को हम कट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ये 1/4 फ्रैक्शन हो गया। तो हमें इसको फ्रैक्शन में बताना है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है टैली चार्ट वाला। तो टैली मार्क्स हमने काउंट करने हैं। तो देखिए हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक फुटबॉल। अब देखिए फुटबॉल हमारा सबसे ऊपर है, कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के नंबर यहाँ पर है। देखिए जैसे आपने पढ़ा था ये 5 होते हैं, 5 5 10 10 और 2 12। तो हमारे फुटबॉल जो है वो 12 स्टूडेंट लाइक करते हैं। विच स्पोर्ट इज लाइक बाय मैक्सिमम स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं नंबर्स। तो ये सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। तो ये हमारा कौन से गेम को पसंद करते हैं स्टूडेंट्स, क्रिकेट को। तो इस अकॉर्डिंग आपने सभी आंसर्स आपने राइट करने हैं और आपने फेयर नोटबुक में ये कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज 13.1। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।